सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना, जहां इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जब कांग्रेस में गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे। तो चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन और स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त पन्ना में लाइव रैली कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है और 6 घंटे का वक्त अब बचा हुआ है चुनाव प्रचार का शोर थमने में। एमपी में शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस बीच आज आखिरी दिन बीजेपी के जो दिग्गज हैं मैदान में उतरे हैं चुनावी प्रचार के और पूरी ताकत झोंक रहे हैं आखिरी दिन। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज जब चुनावी प्रचार थम जाएगा, तमाम दिग्गज आज चुनावी सभाएं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य के उदाहरण है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का त्योहार नहीं मना पाते, कर्फ्यू लग जाता। कोई होली, दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से अच्छे। तो देखिए, नेता ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार में फिल्मी सितारों का भी रंग दिख रहा है। अभिनेता मुकेश तिवारी कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे हैं। मुकेश तिवारी का कहना है कि बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। हमारे साथ फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए इंदौर में वोट मांग रहे थे। तो आज अभिनय छोड़कर आप राजनीति में उतर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, अभिनय में भी संबंधों का महत्व है, राजनीति में भी संबंधों का महत्व है और समाज में भी संबंधों का महत्व है। तो कैलाश जी से 25 वर्ष पुराने संबंध हैं, उनका स्नेह रहता है और ये मेरा दायित्व है कि मैं उनके लिए आऊँ, काम करूँ। क्या अपील किया आपने लोगों से? मैंने अनुनय किया, विनय किया, आग्रह किया कि यदि देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय का है। और यही कहा कि अभी नंबर 1 सिर्फ स्वच्छता में है और पूरे प्रदेश को हमें नंबर 1 बनाना है देश में। 20 साल पहले का यदि मध्य प्रदेश देखते हैं तो सड़कों का अस्तित्व ही नहीं था। कहते हैं कि गड्ढे में सड़कें थी और मैं इसका गवाह भी हूँ। और बिजली की क्या व्यवस्था थी, पेयजल की क्या व्यवस्था थी और युवाओं का क्या था। आज पूरे देश में मध्य प्रदेश का युवा छाया हुआ है। आप मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, आपने बदलाव भी मध्य प्रदेश में देखा है, लेकिन पिछला चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी कमोबेश हार गई थी। ये बात अलग ही, बाद में सरकार बन गई है और इस बार भी सर्वे रिपोर्ट्स बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। तो इसे किस रूप में देखते हैं? ये मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इस पर टिप्पणी मतलब बहुत सटीक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब सकारात्मकता का माहौल है, चीज़ें बदलती हैं, पर्सपेक्टिव बदलता है और मुझे लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। प्रधानमंत्री जी ने रोड शो भी किया, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। वे हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय नहीं, विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। सो फर्क पड़ेगा और जनताओं ने स्नेह कर दी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुकेश तिवारी थे। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, न्यूज़, इंदौर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।